Again, welcome students. Today we study about the storage. The last steps of the crop production, last practices, storage. स्टोरेज के पहले हम कुछ इसके पहले जो प्रैक्टिसेस पढ़ा था उसका नाम था हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कटिंग ऑफ क्रॉप, फसल की कटाई करना। फसल की कटाई करते हैं तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। फसल कटाई के समय कुछ त्योहार आते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there are comes of day of harvest. 3-4 महीने हार्ड वर्क करने के बाद में कटाई का दिन आते हैं। उस समय द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी हुई फसल जिसके अंदर बीज जो सीड है वो पक जाते हैं, उसके जो लीफ है वो भी सुनहरे गोल्डन कलर के हो जाते हैं और गोल्डन जैसी फसल लगती है। ऐसा देखकर किसान का हृदय खुश रहता है और खुश मिजाज में रहता है और उस समय फसल आती है उस समय वो एंजॉय करता है। और इंडिया के बहुत सारे पार्ट के अंदर अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं उस कटाई के दिनों में। हार्वेस्टिंग सीजन्स के अंदर जैसे पोंगल आपके तमिलनाडु में आता है। उस समय चावल की धान की खेती पक जाती है और कटाई का समय होता है तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। बैसाखी जो पंजाब के अंदर मनाया जाता है, विशेषतर होली ये पूरे इंडिया के अंदर मनाई जाती है। होली के दिनों में गेहूं पक जाते हैं। दिवाली के अंदर भी फसलें पक जाती है। रेनी सीजन के अंदर जो फसल होती है वो पक कर तैयार हो जाती है और उस पर कटिंग का समय होता है। नेबन्या ये बंगाल के अंदर यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर ये फसल मनाई जाता है, ये त्योहार। और एंड बिहू नृत्य जो फेस्टिवल है वो असम के अंदर, जिसको आसाम बोलते हैं, आसाम के अंदर ये मनाया जाता है। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये हैप्पीनेस और ग्रेट एंजॉय के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया जाता है। उसमें मेल और फीमेल दोनों एंजॉय करते हैं क्योंकि वो खुश रहते हैं कि हमारी फसल पक गई है, अब हमारे घर पे आएगी। तो हम टुडे वी स्टडी अबाउट द 1.9 स्टोरेज, यानी फसल को हमने कटिंग कर दी उसके बाद में उसका स्टोरेज करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम स्टोरेज सही तरीके से नहीं किया तो हमने जो बीज लाए, सीड्स लाए, वो क्या ये हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा, खराब हो जाएंगे। इसलिए उनको स्टोरेज करना बहुत ही जरूरी है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि ग्रेन को ज्यादा समय तक हमको रखना पड़ता है। जैसे गेहूं है तो उसको हम क्या करते हैं, घर पे क्या रखते हैं कि गेहूं एक बार रहते हैं तो उसको अगले सीजन तक उसको रखना पड़ता है। सही में उसका रख रखाव जरूरी है। दिस शुड बी सेफ, उसको सेफ रखना पड़ता है फ्रॉम मॉइस्चर से, आर्द्रता से, गीलापन से, गीले नहीं हो, नमी नहीं आए। इंसेक्ट से, कीड़ों से, रेट से, चूहों से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिक और सूक्ष्म जीवों से उसको हमें क्या रखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर, फ्रेश जो खेत से लाई हुई जो फ्रेश क्रॉप होती है उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है। उसको डायरेक्ट हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसको रिड्यूस करनी पड़ती है फ्रेश मॉइस्चर को। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन जिसको सीड बोलते हैं, आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, यानी बिना ड्राइंग किए हुए, बिना सुखाए उसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते। दे मे गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाएंगे। आर अटैक्ट बाय ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म का अटैक्ट हो जाएंगे। लूजिंग दियर जर्मिनेशन, उनके लूजिंग दियर जर्मिनेशन कैपेसिटी, यदि उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे।
इसलिए उसे हमें क्या करना पड़ा है, उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी को लूज करना पड़ेगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, स्टोरिंग करने से पहले द ग्रेन आर प्रॉपरली लाइड इन द सन, उसको पूरे ग्रेन को प्रॉपरली रूप से ड्राई किया जाता है सन के अंदर, सनलाइट के अंदर, उसको सन के अंदर, जिससे क्या होगा, रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, यानी उसके सीड्स के अंदर उसका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिससे क्या होगा, उससे हम रोक सकते हैं इंसेक्ट, पेस्ट, हानिकारक जीवों से, बैक्टीरिया से एंड फंजाई से, इसको रोक सकते हैं। फार्मर स्टोर भी करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? स्टोर ग्रेन्स इन ए जूट बैग या मेटेलिक बिन, यानी जूट के बैग के अंदर जो आपके बोरा होता है उसके अंदर भी अनाज को इकट्ठा करते हैं, या मेटेलिक बिन्स, यानी मेटल का मतलब होता है धातु, बीन का मतलब होता है डिब्बी, धातु के डिब्बे होते हैं, उसके अंदर भी इसको स्टोरेज किया जाता है। जैसे आपने देखी होगी आपके सिलेंड्रिकल बेलनाकार कोठी होती है मेटेलिक बिन, तो उसके अंदर भी स्टोरेज करते हैं। हाउएवर, इसी प्रकार ए लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन, जो बड़े साइलो ग्रेनियरीज टू प्रोटेक्ट देम फॉर पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, फिगर 1.10a एंड बी। ये देखा है, जो साइलो देख रहे हो, इस साइलो के अंदर ये बताया हुआ है कि ये साइलो के अंदर एक बड़ी स्किल्स के अंदर जो ग्रेन्स है वो स्टोरेज रखा जाता है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है भारतीय खाद्य निगम, यानी इंडियन फूड कॉरपोरेशन, ठीक है, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है FCI का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टोरेज रखा जाता है। उसके बाद में फिगर 1.10b में स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन ग्रेनियर्स, ग्रेनियर्स के अंदर ये देखो लाइनिंग बना के किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, रेट्स नहीं आएंगे, उससे हमारा ये बड़े स्तर पे किया जाता है, लार्ज स्केल पर स्टोरेज किया जाता है अनाज को। इससे हमारा अनाज है वो क्या होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है, स्पॉइल नहीं होता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर पे भी हम क्या करते हैं, घर पे भी हम जैसे कोई भी ग्रेन्स है उसको स्टोरेज करने के लिए उसके अंदर सूखी नीम की पत्तियां डालते हैं, फिर उसको डाल के फिर उसको रख देते हैं। नीम से क्या होगी, उसकी स्मेल से उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो उसमें उसका हमारा जो क्रॉप है वो खराब नहीं होगी, सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। तो इसलिए हम घर पे यूज करते हैं, सूखी नीम की पत्तियां भी डालते हैं अनाज के साथ में और उसको स्टोरेज रखते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन ए बिग गोदाम, जब बड़ी मात्रा में बड़े गोदाम के अंदर, और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे पेस्ट, हानिकारक जीवों और सूक्ष्म जीवों से उसको बचाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है और बड़े बड़े गोदामों के अंदर रखा जाता है। उसका स्टोरेज सही करना जरूरी है, नहीं तो इतने हम आगे जो प्रैक्टिस करते हैं बाद में यदि सही तरीके से स्टोरेज नहीं करेंगे तो हमारा फूड है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारे किसान की इतनी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए इसका ये इम्पोर्टेंट टास्क है स्टोरेज। तो ये हमारे प्रैक्टिसेस हो गई, हमारे 7 प्रैक्टिसेस थे जो आज कंप्लीट हो गए। 1.10 में बताया हुआ है फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें क्या फूड मिलता है। एक्टिविटी 1.3 के अंदर आपकी एक्टिविटीज बताइए। फर्स्ट में सीरीज टेबल एक दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है, नोटबुक में इसको लिखना भी है और इसको कंप्लीट भी करना है। जैसे फर्स्ट है आपके मिल्क, फूड का नाम, मटेरियल का नाम है फूड, मिल्क है, और मिल्क के कहाँ से मिलता है, सोर्सेज काऊ, बफेलो, सी गॉट एंड सी कैमल। उसी प्रकार आप दूसरा भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे एग लिख सकते हो, एग कहाँ से मिलता है, एग तो आप हैन से लिख सकते हो, ठीक है, और हैन से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, डक से मिलता है। इसके अलावा मीट,
मीट कहाँ से मिलता है? हैन से मिलता है, गॉड से मिलता है और फिश से मिलता है, ये मीट के लिए। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको? हनी मिलता है, वो हनी भी इससे मिलता है। तो ये सब हमको मतलब खाने की जो आइटम है, ठीक है, वो हमको एनिमल से मिलती है। अब इसमें लिखा हुआ है, तो इसको आपको टेबल को कंप्लीट करनी है और इसको नोटेट भी करना है आपके टेक्स्ट बुक, अरे ठीक है, नोटबुक के अंदर इसको लिखना भी है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस कंप्लीटिंग करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट के जैसे एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी जिस प्रकार हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्लांट से मिलते हैं, उसकी प्रकार हमको एनिमल से भी डिफरेंट एनिमल को हमको प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कई विभिन्न प्रकार के फूड प्राप्त देता है। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम्ड फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स। जो कोस्टल वाला, यहाँ पे जहाँ कोस्टल का मतलब किनारे वाले, समुद्री किनारे वाले, वहां पे रहने वाले लोग क्या करते हैं? वो अपने भोजन के अंदर, डाइट का मतलब भोजन के अंदर मुख्य जो पार्ट होता है वो फिश होता है, मछली को खाते हैं। इन दिस प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। हमने पहले पढ़ा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि हमको फूड कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक। हमने अभी पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उत्पादन के लिए क्या क्या हमने प्रोसेस प्रैक्टिसेस यूज की। उसके अंदर देखो क्या क्या आपने इसमें बताया कि हमको इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ स्टेप, द सिलेक्शन ऑफ सीड का सिलेक्शन करेंगे, सोइंग करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिसेज हमने पढ़ी, यानी 7 प्रैक्टिसेज पढ़ी। इट इज एक्सेट्रा। सिमिलरली उसी प्रकार एनिमल रेयर एट होम, यहाँ पे रेयर का मतलब पाला जाना। जो घरों पे हम एनिमल पालते हैं, एट होम आर इन फार्म, फार्म के अंदर, एक फार्म के अंदर या घर के अंदर जो हम एनिमल्स को पालते हैं, हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड। उनको हम क्या देते हैं? प्रॉपर फूड देते हैं। और क्या करते हैं? शेल्टर देते हैं, शेल्टर यानी रहने की जगह देते हैं, आवास देते हैं। एंड केयर, उनकी हम देखभाल करते हैं ना। जो हम घर पे जो एनिमल रखते हैं उनको प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर एंड केयर करते हैं। When this done is large scale, जब ये बड़े स्केल पे किया जाता है, बड़े स्केल पे ये एनिमल को रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं उसको? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से में बहुत सारा उनसे भी फूड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोवाइड हमको मिलता है। कहाँ से? एनिमल से। इसको लार्ज स्केल पे जब उसको पाला जाता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब आपके सामने एक तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एक आपको टेबल करनी है। इसके अलावा व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पे आपके ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीछे दिए उसमें लास्ट वाला ये पॉइंट है, फूड इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल आर रेयर्ड, यानी वो फूड जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है, एंड विच एनिमल आर रेयर्ड, और वो एनिमल पाला जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसको एनिमल, ये एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम्पल लिखना। क्यों पालते हैं? कि फॉर ऑब्टेन फूड आइटम या फूड मटेरियल, और भी बहुत सारे आइटम मिलते हैं, इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। तो ये एनिमल, ये आपके लेसन कंप्लीट होता है। इसमें देख लो, ये आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक, सेकंड के अंदर आपको मैच कॉलम 1 विथ कॉलम बी, सेकेंडरी के अंदर गिव एग्जाम्पल, खरीफ एंड रबी फ्लो के एग्जाम्पल वो आपने पहले कर लिया। 4th क्वेश्चन भी हो गया था, 5 भी हो गया, और 6 इरिगेशन, ये भी आपके नहीं हुआ, कर लेना ये। और ये लास्ट के अंदर 10 क्वेश्चन नंबर है, ये विड्स भी हो गया। 10 क्वेश्चन नंबर आपके जो बताया हुआ है, इसके अंदर आपको बताया कि इसका रीअरेंज करना है वापस। फर्स्ट कौन सा आएगा? तो फर्स्ट आपके आएगा, वो आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
इसमें फर्स्ट ये करेंगे। फिर प्लोइंग ऑफ फील्ड, खेत को हल चलाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, बीज बोएंगे, बुवाई करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे, खाद डालेंगे। उसके बाद में इरिगेशन, सिंचाई करेंगे। फिर हार्वेस्टिंग करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, तो जो भी क्रॉप है उसको शुगर फैक्ट्री पहुंचाएंगे। यदि मान लो सपोज आपने गन्ना किया तो गन्ने को पहुंचाओगे। तो इस प्रकार आपके ये लेसन कंप्लीट होता है। उसमें आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, ग्रुप में शेयर कर लेंगे, उसमें और आपको बता देंगे। ये आपके 11 क्वेश्चन हैं, ये आपको जो लिखे हैं उसको ये ब्रैकेट्स कंप्लीट करनी है। आपके जो खाली जगह है इसको कंप्लीट करनी है। डाउन में जैसे आपके फर्स्ट बताया हुआ है आई, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, तो आई पे इरिगेशन हो गया। इस प्रकार ये फर्स्ट वर्ड है उसका लिखा हुआ है, आपको इसको कंप्लीट करना है और इसको आपके नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। ओके, थैंक्स। आपको लर्न भी करना है घर पे।